हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टेंसेस के हम सारे फंडामेंटल्स, बेसिक्स या हम कहें तो फ्लॉपीज पूरी याद कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और आज टाइम हो चुका है उन प्रश्नों से घमासान करने का, दो दो हाथ करने का। आइए मेरे साथ सीधे प्रश्नों पे कूच करते हैं। टॉपिक का नाम टेंस। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वी गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट। अगर हम प्रश्नों पे सीधे कूच करना चाहें तो ये जो लास्ट है, लाशें बिछाई जाती हैं कहां पर, बोलते रहिए भाई। दूसरे के पहले का जो संस्कार था, सभी कर्ताओं के साथ लाडू वाडू कोई नहीं आता था। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब गो की सेकंड फॉर्म की दरकार है। तो यहां पे जो उत्तर डिजाइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई? वेंट। अगला क्वेश्चन देखो, आई वेट फॉर मोहन। अगर यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है तो ये सिंस प्लस टाइम दे रखा है, तो इंडिकेटर होता है, बोल नहीं रहे हो भाई, 1 के 4 का। और 1 के 4 में आई के साथ कुछ आया करता है, उसको हम कहते हैं बेटा कौन सी बीन? हैव बीन। क्योंकि आई कौन सी टीम में था, ऊपर वाली में या नीचे वाली में? ऊपर वाली टीम में, इसलिए हैव बीन आएगा। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर एक बट नाम का कंजंक्शन दिया है। क्या दिया है? अगर कंजंक्शन दिया है तो बेटा ये एक दीवार है जिसके इधर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इधर का पार्ट अभी कंप्लीट होना बाकी है। कृपया ये वाली जो भूमिका थी इसको यहां मत ले आना, यहां कोई और भूमिका ढूंढनी पड़ेगी। अब की बार क्या दे रखा है? तो हट अबे हट, ये कौन से वाक्य की पहचान थी? 1 के 3 में ही के साथ क्या आता था? वो कह रहा है कि इसको नेगेटिव भी कर दो, तो बेटा क्या जोड़ेंगे? और कम की थर्ड फॉर्म चाहिए, बोलो क्या होती है? कम, केम, कम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। तो बेटा कम, केम, कम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये इसका उत्तर डिजाइन होना चाहिए। ये बताओ, इट इज द बारंबारता की नॉन बारंबारता? इसको हमने पढ़ा था बेटा, इट इज द बारंबारता ऑफ टाइम, पहले का। 1 के 3 में यू के साथ, बोलो हैव या हैज? हाँ जी, यू कौन सी टीम का मेंबर है? ऊपर वाली, नीचे वाली? और वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, बोलो कौन सी? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अब्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, फॉर के साथ क्या गिवन है? ये किस चीज की हिंट है? अरे बोल नहीं रहे हो। 1 का 4, 1 के 4 में ही ऊपर वाली टीम, नीचे वाली? नीचे वाली टीम में आना चाहिए, बोल नहीं रहे हो भाई। हैज बीन और वर्ब की पहली फॉर्म में क्या जोड़ना है? ये हमारा आंसर डिजाइन हुआ। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो बट नाम का क्या दे रखा है? इसका मतलब दीवार के इधर बात करूं तो कौन सी बात है? ऑलवेज यानी हमेशा, अजय देवगन, काजोल, फिल्मी तारा, 1 का 1। अगर ये 1 के 1 में है तो बताइए 1 के 1 में लता ऊपर वाली टीम या नीचे वाली? अगर नीचे वाली टीम है तो यहां वर्ब की पहली फॉर्म में क्या अटैच किया रे? एस। कंजंक्शन के इधर आ जाओ, यहां क्या दिख रहा है? बताएंगे, टुडे स्टिल डे बाय डे कहां बैठ के आता था? तो ये आता था, जो 2 का 1 कह रहा है वो जान लो, ये 1 के 2 में आता था। और शी के साथ श्रीमती, MRA, शी के साथ कौन? और वर्ब की पहली फॉर्म में क्या जोड़ने का है भाई? इसको कहते हैं 1 का 2। बोलो हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आता है, शी इज यूज टू। प्यारे बच्चों, कल ही हमने पढ़ा था यूज टू के पहले क्या दे रखा है? इसको हमने कल पढ़ा था कि अगर बी के साथ क्या गिवन हो, अरे बी के साथ यूज टू हो तो आपको वर्ब की पहली फॉर्म में क्या जोड़ना होता है? क्या ऐसी बात पड़ी थी? तो बेटा ये प्रश्न वहीं से रिलेट करेगा, यानी जो भी दे रखा है इसमें सीधे सीधे वर्ब की पहली फॉर्म में क्या जोड़ दो? अगर खुदा ना खास्ता इटालियन पास्ता राफ्ता राफ्ता इज नहीं दिया होता तो क्या आता? बहुत अच्छा। अगला देखो भाई, 7वां क्वेश्चन में एक क्लियर हिंट दे रखी है, बोलो क्या? यहाँ कान खड़े हो जाने चाहिए। मामला फ्लॉपी नंबर 3 का है और फ्लॉपी नंबर 3 में ये जगह खाली है, छोड़ दो इसको, इधर आ जाओ। क्या वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है? अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है तो एक समीकरण मुझे याद आता है, इफ के साथ दूसरे का तीसरा और इस छोर पे वुड हैव के साथ वर्ब की। तो ये आपको दे रखी है, ये दे रखा है, बोलो क्या नहीं दे रखा? इसका मतलब हैड के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, बोलो हाँ या ना? क्या यही संस्कार थे 2 के 3 के? तो यहां आंसर डिजाइन होना चाहिए, बोलो क्या? हैड आंसर। भाई दूसरा देखो, रवि 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 और ये दे रखा है 2 घंटे। बताओ हिंट क्या है? हाँ जी, हिंट क्या है?
अगर आप 2 घंटे को हिंट मान रहे हो तो 2 घंटे हिंट तब तक नहीं बनती जब तक इसके आगे फॉर नहीं लग रहा हो। तो आपको देखना है दुनिया भर के, अरे दुनिया भर के हलवाई 1 के 1 में, इसीलिए वाक्य 1 के 1 में रवि के साथ रीड्स, ये आंसर बैठना चाहिए। अरे हाँ या ना? अगला देखो बेटा, ये क्या था? वो मतलब अभी की बात है कि बहुत पहले की? मामलात कौन सी अदालत का है? 2 के 1 में बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी रिसीव में क्या जोड़ दो? ये बताओ बेटा, ऑलवेज कौन से वाक्य की हिंट है? अगर 1 का 1 है तो शी ऊपर वाली टीम या नीचे वाली? प्यारे बच्चों, यहां क्या आना चाहिए? और ये अपना उत्तर बिल्कुल सटीक हुआ। कितने प्रश्न हो गए हैं? एक बार देख लो, किसी प्रश्न में किसी को स्टोमा चाचे हो रहा है तो पूछ लो, वरना प्रश्न इतने ही आसान जितने दिख रहे हैं। इसके क्लिक ले सकते हैं आप लोग। ये प्रश्नों की पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। एक बार आप मेरे साथ ये गेम खेल लो, उसके बाद ये गेम आपको स्वतः ही खेलना होगा। क्या कोई ऐसा रूल आया था क्या? अरे हाँ या ना? और केवल यूज टू होता तो? ठीक है, ठीक है। अगर इन प्रश्नों को देखते हैं तो ये प्रश्न आ गया है 11 से लेकर कहां तक का? आओ, दावा बोलते हैं इसके ऊपर। ये रहा प्रश्न नंबर पहला। वुड यू माइंड माई डैश? बताओ आप क्या? तो मुझे आज भी याद है फ्लॉपी नंबर 4 की अंतिम बात, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मेरा, तेरा, उसका, उनका, उसका, 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 सब यही रह जाता है। ऊपर जाती है वर्ब की पहली फॉर्म प्लस। देख रहा है विनोद? यहाँ पे माई दिया है, इसका मतलब वर्ब की पहली फॉर्म में क्या जोड़ना है? चलो ये हो गया, आगे चलो बेटा। इस वाक्य को ध्यान से देखो, इस वाक्य को क्या नाम दूं? अरे शेल के साथ पहली फॉर्म थर्ड का, और ये क्या दिया है? इससे मुझे एक शिक्षा मिली भाई। इसका मतलब इफ का वो वाक्य ढूंढो जिसमें थर्ड का 1 इन्वॉल्व होता है। क्या ये इक्वेशन सही है? चेक करिए, क्या ये इक्वेशन सही है? अगर ये इक्वेशन सही है, इफ के साथ 1 का 1, तो देने वाला ऐसा भी करता है कि थर्ड के 1 को कहां लेके आ जाए, तो मरता क्या नहीं करता। आप ऐसे समय पे इफ के साथ 1 के 1 को कहां लेके चल पड़ते हो? तो देखो, क्या वाक्य की शुरुआत थर्ड के 1 से हो रही है? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड होता है। इससे शिक्षा क्या मिली कि फ्लॉपी नंबर 3 को चाहे तो कन्वर्स, चाहे तो स्वैप कर सकते हैं। तो अगर थर्ड का 1 शुरू में दिया है, अगर थर्ड का 1 शुरू में आ गया तो इफ के साथ क्या रहना चाहिए? पहले भी कौन था? पहले भी इफ के साथ कौन था? इधर भी आएगा तो इफ के साथ क्या रहेगा? इसका मतलब ये जगह 1 के 1 की डिजाइन होती है, अतः क्या आएगा बेटा? इसको हमने क्रॉस कनेक्शन से इसको सॉल्व किया। एक बार इसको देखो बेटा, ये आइटम कौन है? सहसा मुझे फ्लॉपी नंबर 2 की याद आती है। आफ्टर, बिफोर, व्हेन, या व्हेन, टू का 1, टू का। एक बार देखो, आफ्टर है तो ये आइटम कौन सा होना चाहिए, और ये कौन सा है? एक बार देखो, आफ्टर के यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म दे रखी है क्या? इसका मतलब 2 का 1 गिवन, आफ्टर गिवन, बताओ क्या नहीं है? तो जीवन में 2 का 3 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हेड आना चाहिए, और यहाँ वर्ब की बोल नहीं रहे हो भाई, थर्ड फॉर्म। ये फिनिश्ड हुआ, बोलो हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 14, इफ ही हैड इनवाइटेड मी। अगर ध्यान से देखें तो फ्लॉपी नंबर इफ आ गया भाई। इसको ध्यान से देखें तो हैड, इसका मतलब होना हो, मसला कौन सा है? इफ के साथ 2 का 3, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वर्ब की पहला सट्टा पहले वाले विकल्प के ऊपर। इसका मतलब ये जगह किसको मिलनी चाहिए? पहला विकल्प क्या था? वुड हैव और अटेंड या अटेंडेड। एक बार याद करा दो मुझे, जो भी ब्रैकेट में फॉर्म होती है हमेशा वर्ब की ऑलवेज। चलो इसको देखो, वुड दैट, काश, काश। अब ये देखना है, काश में 2 बातें पढ़ाई थी। या तो एक्स व्यक्ति वाई बन रहा होगा तब तो वर, और काश एक्स के पास वाई होता तो हैड, 2 बातें पढ़ाई थी। तो यहाँ पे वुड दैट शी, क्या ये पैसा होती या इस पे पैसा होता? इसका मतलब हैव की यहाँ पर क्या आएगी? अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी क्या आता? क्योंकि ये पोजेशन की बात बता रहा है, इसलिए हेड आएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन मैं बोलता काश वह एक पक्षी होती तो भरा था, बड़ा था क्या? आगे चलो, इस वाक्य में ध्यान से देखो, कितने वर्षों की बात है? फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, हाउ लॉन्ग, काम पाचक। इसका मतलब पहले का, पहले के चौथे में शी के साथ कौन सा बीन? शी के साथ आप लगा देंगे बच्चों हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन। और वर्ब की पहली फॉर्म में क्या अटैच किया रे? राइटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो बेटा क्या दे रखा है,
इसको कहते हैं, बोलो क्या? इसका मतलब दीवार वो ब्लॉक हुई इधर अलग, इधर देखो, हट अबे हट। क्या ये मामला वन का थर्ड है? वन के थर्ड में शी के साथ क्या आता है? वो कह रहा है नॉट भी करो, तो ले बेटा नॉट इसके जस्ट बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उत्तर क्या निकला? अब बताओ बेटा, ये जो लकड़ी होती है, लकड़ी ये पानी पर तैरती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। शायद इसको कहां रखना चाहिए? और बताऊं एक बात, कंजंक्शन आ गया। लोहा जो होता है वो नहीं तैरता, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। इसका मतलब ये भी वन का, इसका मतलब ये वन का वन और ये वन का वन नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? वन के वन का रूल, वुड एक कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ फ्लोट में क्या जोड़ेंगे? बोलो फ्लोट्स। एक मामला सेट हुआ, आगे आओ। लोहा भी कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन, कैसा नाउन हुआ? और इसको वन का वन बनाने के लिए नॉट फ्लोट या डज नॉट फ्लोट, एक वचन के साथ डू नॉट या डज नॉट, बोलो डज नॉट। और जब डस लेता है कोई तो क्रिया में एस, तो यहाँ पे डज नॉट के साथ क्या आ जाएगा? बोलो। ये हमारा उत्तर डिजाइन होगा इस जगह के लिए, डज नॉट फ्लोट। अरे हाँ या ना? कुछ बच्चे जल्दीबाजी में नॉट फ्लोट्स लिख देते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ाया। वन के नेगेटिव का नियम अलग से लिखवाया था। आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के बाद में डू नॉट, राम श्याम ही शी इट एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट, और जब कोई डस लेता है तो क्रिया में एस, उस नियम से हुआ। चलो इसको देखो भाई, कोई हिंट है क्या? फॉर प्लस टाइम पहले का चौथा। एक बार देखो अनुवाद करके, प्लीज वेक हिम अप, कृपया उसको जगा दो, वह 3 घंटे से सो रहा है। वन का 4, इसका मतलब वन के 4 में ही के साथ कौन सा बीन? हैज बीन स्लीपिंग। बेटा ये उत्तर हो गया। अब बताओ, आई लुक फॉरवर्ड टू, भगवान झूठ ना बुलवाए, ये कल ही पढ़ा था। फ्रेज प्रपोजिशन, और इसके बाद हमेशा वो आता है, वो जो लगता नहीं है लेकिन आता है। बोलो क्या? वर्ब की प्योर पहली फॉर्म या आईएनजी फॉर्म? यस, विद अ व्यू टू और लुक फॉरवर्ड टू, शायद 2 टर्म्स लिखवाए थे कल। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द थिएटर टू नाइट। बोलो हाँ या ना? ये मामला यहां सेट हो गया, आईएनजी फॉर्म। कारण क्या है? फ्रेज प्रपोजिशन। क्वेश्चन टफ है। पानी उबल जाता है कितने डिग्री पर? ये वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेटा क्या होगा? बॉइल्स। किसी वाक्य में किसी को प्रॉब्लम? एक बार इसकी फोटो ले लीजिए प्लीज। अगर आपने सही मायने में टेंस पढ़ा है तो प्रश्नों पे टूट के पढ़ोगे, और वरना वरना प्रश्न आप पे टूट के पढ़ेंगे। तो यहां पर देखते देखते 20 प्रश्न हमारे सामने तबाह हो गए। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहां क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमको 21 से लेके 30 तक। चलो एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करो। पहले आप मुझे हिंट बता दो, केवल मुझे हिंट बताना शुरू करो। पहले में क्या है? बोलो। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? आगे देखो, इस प्रश्न का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, ये अपने पढ़ा हुआ नहीं। इसमें देखो क्या हिंट है, बोल नहीं रहे हो? ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? इफ। उसके बाद क्या दिख रहा है? उसके बाद मुझे कुछ लग रहा है, कौन सी बात? उसके बाद लाशें बिछा दूंगा, लाशें। बोलो क्या? उसके बाद कोई हिंट ऐसा? शायद पहले का। अरे हाँ या ना? ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। इसको देखो, ये क्या है? बोलो किसकी रामायण है? उत्तर डिजाइन कर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? वन के वन का? बेटा फिल्मी तारा, फिल्मी तारा इमरान हाशमी, उदिता गोस्वामी। आओ आगे चलता हूं। अगर इसकी बात करूं, लाशें बिछा दूंगा, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? उसके बाद ये चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये वही वाला काम कर रहा है जो कोई कंजंक्शन करता था। एवरी संडे, इसका मतलब एवरी प्लस टाइम वन का, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर वन का। तो वन के वन में वी के साथ वो या गोज, वो, क्योंकि आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ लाडू वाडू नहीं आता था, एससीएस भी नहीं लगता था। एससीएस कब लगता था? जब टीम नंबर सेकंड होती थी। अगला बताओ। अब ये 22वां क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो। एक तो प्रश्न नंबर कौन सा बता रहा हूं? 22, और आगे चलकर एक प्रश्न कौन सा आएगा? 22 और 65। अभी हम इसको देख रहे हैं, कल को ये भी आएगा। दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है। एक समझ जाओगे, दूसरा अपने आप समझ जाओगे। एक वाक्य लिख रहा हूं, बताओ ये संस्कार सही या गलत? इफ के साथ टू का 3,
और यहां पे दे रखा है वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या ये संस्कार गलत या सही? ये फ्लॉपी नंबर 3 की चौथी बात थी कि नहीं? इसी के आधार पे एक वाक्य जनरेट करता हूं बच्चों। इफ इफ यू इफ यू हैड इफ यू हैड स्टडीड, क्या ये वाक्य जो यू हैड स्टडीड है, क्या ये टू का थर्ड है बच्चों? अरे हाँ या ना? क्या ये वाक्य हैड और थर्ड फॉर्म यही है क्या? तो यहां पे देखो, यू वुड हैव पास्ड, बोलो क्या लिखा है? यू वुड हैव पास्ड। क्या ऐसा कोई कायदा था भाई? इफ के साथ टू का थ्री, वुड हैव थर्ड फॉर्म, कोई रूल था क्या? इसी के आधार पे मैंने इफ के साथ टू का थ्री भर दिया और यहाँ पे वुड हैव के साथ क्या लगा दिया। इसका मतलब इस मामले में कोई भी दिक्कत, क्योंकि ग्रामेटिकली बिल्कुल फ्लॉपी नंबर 3 की चौथी बात। इसी बात की अगर हिंदी अनुवाद करूं तो, यदि तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते। क्या है? यदि तुम पढ़े होते पास हो गए होते। इसी बात को लिखने का एक और सिस्टम होता है बेटा, और वो क्या है? कभी कभी ये इफ मुझे कहता है कि मुझे छुट्टी पे जाना है सर, कहां जाना है? तो जब ये छुट्टी पे जाना है तो पीछे मुझे कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसको कहते हैं अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट क्या होता है कि मैं इस हेड को और इस सब्जेक्ट को आपस में क्रॉस करता हूं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्जन ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ अ कंडीशनल सेंटेंस। क्योंकि इसको घर जाना पड़ गया तो बेटा तुम आपस में क्रॉस हो जाओ। इसका मतलब मैंने मामला किससे शुरू कर दिया? हैड यू, बाकी रामायण हैड यू स्टडीड, कॉमा के बाद में धाए 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 धाए, बिल्कुल वैसे का वैसा वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इससे हमको शिक्षा क्या मिली? हमको ये शिक्षा मिली कि इफ के साथ टू का थ्री में अगर इफ घर जाना चाहे तो आप हैड को शुरुआत में ले जाते हो, सब्जेक्ट उसके। एक और शिक्षा मिली कि जब भी वाक्य किससे शुरू हो जाए उसका वुड हैव थर्ड फॉर्म पे मरना तय होता है। अरे हाँ या ना? इसी बात को लिखने का ये तरीका भी है। देखो प्यारे बच्चों, क्या मामला हेड से शुरू है? आओ देखो ना ताओ, ये जगह वुड हैव थर्ड फॉर्म की सेट कर दो। किसकी सेट कर दो? वुड हैव सीन। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? इसी बात को लिखने का एक और विकल्प होता है, जब इफ छुट्टी पे जाता है तो ये हेड इधर और सब्जेक्ट इधर आ जाता है। यहां पे क्या लगाऊंगा? वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वर्ब की। ये मामला बिल्कुल ठीक है। अब ये व्यवस्था दोबारा कब दिखेगी आपको? वेट एंड वॉच। 65 में ये बीमारी फिर आएगी। आगे चलता हूं बेटा। 23वां क्वेश्चन, व्हेन आई सी हिम लास्ट वीक, लाशें बिछा दूंगा। सी की सेकंड फॉर्म क्या है? और इधर कोई हिंट नहीं दे रखी, देखो इधर कोई हिंट नहीं। फ्लॉपी नंबर 7, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका अनुवाद होता है। इसका मतलब इसको मैं ट्रांसलेशन से करूंगा, आओ मेरे साथ। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। कब? मैंने उसे पिछले हफ्ते देखा। जब जब मैंने उसको पिछले हफ्ते देखा, वह फैक्ट्री में काम, आपने कहा कर रहा था, रही थी, रहे थे। तो जब मैंने उसको देखा वह बीड़ी पी रहा था। जब मैंने उसको देखा वो फैक्ट्री में काम रहा था, रही थी, रहे थे, काम चल रहा था। किसकी हिंट आ रही है? अरे किससे आ रही है? अनुवाद से आ रही है। टू के टू उर्फ धोखा ही के साथ क्या आता है, और वो आपकी पहली फॉर्म में क्या अटैच किया रे? क्या बात समझ आ रही? अगला वाक्य देखो, इफ दे रखा है, क्या कोई एक्स व्यक्ति वाई बनने की चेष्टा कर रहा है? यदि मैं पक्षी होता। अरे हाँ है ना? लेकिन वर्ब तभी आएगा जब यहाँ पे वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट वर्ब की, क्योंकि मुझे फ्लॉपी नंबर 3 की चारों बातें याद है। ये तीसरी बात है। क्या है मैं बोल देता हूं। इफ के साथ सब्जेक्ट में वर हो, एक्स व्यक्ति क्या बन रहा हो, कल्पना कर रहा हो, और यहाँ पे वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट वर्ब की। तो क्या एक्स व्यक्ति वाई बनने की कल्पना कर रहा है? ये काल्पनिक उड़ान आप हमेशा किससे बढ़ते हैं? क्या मेरे पास पक्षी होता या मैं ही पक्षी होता? मैं पक्षी होता तभी तो आसमान में उड़ता, बोलो हाँ या ना? क्या वुड के साथ पहली फॉर्म दे रखी है? यानी फ्लॉपी नंबर 3 की तीसरी बात उससे रिलेट करने वाला प्रश्न है। और वर क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्स वाई बनने की कल्पना कर रहा है। ये बताओ बेटा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है क्या? हेड और थर्ड फॉर्म है क्या? इफ है क्या? इफ के साथ दूसरे का तीसरा है क्या? और इफ के साथ जब भी दूसरे का तीसरा आता है तो दूसरे छोर पे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वर्ब की
इसका मतलब ये जगह जो है प्यारे बच्चों, ये वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वन। वुड हैव वन, ये आना चाहिए। कोई बोले इतनी जल्दी कैसे आ रहा है? ये देख लो, आ जाएगा। इसके साथ टू का थ्री, वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगला देखो, सूर्य उगता कहाँ है? तो ये कौन सा वैज्ञानिक या यूनिवर्सल ट्रूथ? एक वचन के साथ क्रिया में क्या अटैच करना है? और एक कमाल की बात है, ये क्या है? इसका मतलब इस वाक्य का सब्जेक्ट भी और अस्त होने की बात है। तो बताओ बेटा इसका मतलब क्या होगा? लाशें बिछा दूंगा। पे की सेकंड फॉर्म लिखनी है, बोलो क्या होती है? बताओ, पेड़ या पौधा? तो पे, पेड़, पेड़, ये इसकी फॉर्म हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। वन का थर्ड, आई के साथ क्या आता है वन के थर्ड में? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। चलो इसको देखो बेटा, 29 को छोड़ो, इसको देखो। ऑफन का मतलब अक्सर, वन का वन कौन सा तारा? फिल्मी तारा। ही के साथ शायद वर्ब में एस सी एस, तो क्या लगा दिया? ही ऑफन रीचेज लेट। बोलो हाँ या ना? एक बार यहां तक की बात कर लो, फिर मैं स्वच्छ भारत अभियान कर 29वीं बात समझाऊंगा। टेक योर टाइम। इसकी एक बार क्लिक ले लो। किसी प्रश्न में डाउट है, खास तौर पे इस प्रश्न के ऊपर, क्योंकि 22 अभी जाके किससे भिड़ने वाला है थोड़ी देर में? 65 से। चलो भाई, अभी मैं एक आपको लिस्ट जारी करूंगा जिसमें कुछ रामायण लिखी होगी। पहले मैं यहां पे स्वच्छ भारत अभियान कर रहा हूं, अब ध्यान से समझो। क्या कोई ऐसा रूल था इफ के साथ वन का वन? लेकिन ये इफ जो दे रखा है बेटा, इफ की जगह कुछ और लोग भी हैं जो इफ की जगह पे लगाए जा सकते थे। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शन की तरह आते हैं और कंडीशनल क्लॉज तैयार करते हैं। उनमें कौन कौन आ सकता है? ध्यान से देखो बेटा। वेन आ गया, वेन एवर आ गया, उसके बाद इनकेस आ गया, इनकेस के बाद सपोज आ गया, सपोज आ गया तो कभी कभी सपोजिंग आ गया, सपोजिंग आ गया। ये नहीं दिखा तो प्रोवाइडेड आ गया, प्रोवाइडेड गया, प्रोवाइडेड गया तो बेटा शुड आ गया। ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? इफ के लिए। उसके अलावा एक आइटम आता है, बोलो क्या? एज सुन एज। फिर आती है आंटे, फिर आते अंकल। बोलो कौन? हाँ ये सब कौन है? अंकल आंटी, ये सब यही है इफ के पर्यायवाची। कभी कभी आ जाता है, बोलो क्या? कभी कभी आ जाता है एज लॉन्ग एज। बोलो क्या आ जाता है? कभी कभी आ जाता है सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। ऐसी कुछ बातें अपने को मैं लिस्ट में आपको प्रिंटेड दे दूंगा। तो जब इफ के साथ वन का वन, तो इधर क्या लगा रहे हो? और अगर इफ की जगह मैं क्या रख दूं तो भी यही रूल रहेगा। अब इस प्रश्न पे आते हैं। ये क्या दे रखा? यही प्रश्न था क्या या कोई और था? चलो माफ कर रहा हूं, इसको 29 पे आओ। आई विल वेट हियर, क्या ये विल के साथ पहली फॉर्म है? मसला कौन सा है? और ये आंटी अंकल जो होते हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? तो बेटा मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि मैंने बचपन से एक बात पढ़ी है, इफ के साथ वन का वन, और अगर थर्ड का वन शुरू में आ रहा है तो इफ के साथ, और इफ का पर्यायवाची आंटी अंकल आ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब यहाँ वन का वन लगाने के लिए क्या करूंगा बेटे? ये सब आइटम कौन है? इफ के पर्यायवाची। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे लिख लो, बाद में दोबारा छेड़ूंगा कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक में, फिर और भी ले आऊंगा दो चार। एक बार इनको अच्छे से देख पढ़ लो। ये इफ के पर्यायवाची के रूप में देखे जाते हैं। जो काम आप इफ से करवाते थे ये लोग भी करते दिखते हैं।
और इनका लेना देना फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29 से है, आगे चलकर कईयों से। इसी में आगे चलकर आ जाएगा बेटा नो सूनर। बोलो क्या लिखा है, नो सूनर, और उसका एक जोड़ीदार होगा THAN देन। ये भी इसी इसी खेत की मूली है। उसके अलावा एक और आइटम आता है जिसको कहते हैं बट फॉर। इसका भी सेम ट्रीटमेंट है बच्चों। ये सारे के सारे बट फॉर को मैं अपनी भाषा में कह सकता हूं बेटा विदाउट। विदाउट इसका मीनिंग ये होता है, इसका यूज कैसे होगा, वैज्ञानिक प्रयोग क्या होगा, वो हम बाद में सीखेंगे जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना रट लो कि इफ जहां पर आता था उस जगह पर ये शब्द दिख सकते हैं। एक वाक्य मैंने पढ़ा था भाई साहब, एरर का था, सपोज इफ रानी रानी कम्स कॉमा आई विल गो। तो मुझे इस वाक्य में पढ़ के बताओ, इफ के साथ क्या दे रखा है, इफ के साथ वन का वन और दूसरे छोर पर, और इफ का पर्यायवाची कौन होता है, जब तुम आ गए तो तुम्हारी आवश्यकता, या तो सपोज को काटो या इफ को काटो, दोनों नहीं आएंगे। ये कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन कंजंक्शन का एरर बन जाएगा। तो टॉपिक सारे भिड़ रहे हैं, कभी टेंस में दिखता है, कभी कंडीशनल सेंटेंस में दिखेगा, कभी आपको यही टॉपिक बदल के कंजंक्शन में दिख जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो वही वाली रामायण थी जो आपने पढ़ाई थी, जैसे अभी अभी मैंने 22वां क्वेश्चन पढ़ाया, अभी 65 में फिर देख लेना। तो ये होता है। चलो आगे चलता हूं बच्चों, यहाँ की सारी बात हो चुकी है। एक तो आपको बा मोहब्बत देखना है इस प्रश्न को, जो आगे जाके किससे बढ़ेगा, लिख लेना इस बात को। और एक इसको देख लेना जहां पर बातें क्या हो रही हैं, इफ के पर्यायवाची की बात हो रही है। बाकी क्रॉस कनेक्शन वाली बात मैं पढ़ा चुका हूं, बोलो हाँ या ना, पढ़ चुके हो। फ्लॉपी नंबर 3 का क्रॉस कनेक्शन। आगे चलता हूं भाई। चलो यहां पे मुझे एक वाक्य दे रखा है, अच्छा यहां पे अभी मैंने पढ़ाया था 22 के साथ कौन भिड़ेगा, ऐसी बेटा 31 के साथ 62 भिड़ेगा। कौन भिड़ेगा, जोड़ियां कहां बनती हैं, जोड़ियां टेंस में बनती हैं। अरे हाँ है ना, 22 का जोड़ीदार 65, और 31 का कौन है 62, 31 दूनी 62। चलो होता क्या है बच्चों, इसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है। पहली फॉर्म क्या है, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या है। मैं आपको ये बात पढ़ाने से चूक गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये बी एक बेस फॉर्म होती है जिसकी पहली फॉर्म हाथी के खाने वाले दांत कौन से थे, MRS, अरे MR। और इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये बेस फॉर्म है, और ये कौन सी है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। कई बार बेस और फर्स्ट फॉर्म कॉमन होती है, लेकिन बी के साथ ऐसा नहीं होता, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 31, ये जो कॉपर होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपर, तांबा, एक धातु है शायद ये। यूजफुल मेटल, क्या ये उपयोगी धातु है, हाँ सर। ये जो अब ये बिजली के यंत्र तंत्र देख रहे हो, ये सब किससे, कॉपर। उसके अलावा भी कॉपर का काफी काम है। अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो ये एक उपयोगी धातु है, ये बात वैज्ञानिक। और वन के वन में बोलो तारा रारा, वन के वन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती थी। फर्स्ट फॉर्म में हाथी के दिखाने वाले या खाने वाले, जी? कौन, खाने वाले। कॉपर एक है बारात, एक के लिए क्या लगता है, तो बेटा ये उत्तर तैयार हुआ। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, बोलो क्या लिखा, कॉपर इज अ यूजफुल। कारण क्या है, ये बात जो भी लिखी है ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, और वैज्ञानिक तथ्य वन के, और वन के वन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हाथी के दिखाने वाले या खाने वाले, और कॉपर एक वचन, इसलिए क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन पे स्टार मान लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। इसको फिर दोबारा पढ़ाऊंगा 62 नंबर की। आगे चलता हूं। ऑलवेज, अजय देवगन काजोल, नीला दुपट्टा पीला सूट। इसका मतलब वन का वन, बेटा ही के साथ क्या आएगा, चलो इसमें कोई हिंट है बहुत बेकार बात बोली आप। अरे बेटा ये फुल ये दिख रहा है क्या, ये
इसका मतलब ये चीज यहां पर जाके खत्म हो गई, इसका इम्पैक्ट ही खत्म हो गया। इसका मतलब जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका होता है। कौन होता है? फ्लॉपी नंबर। अब तक दूसरी बार आ रहा है अनुवाद का प्रश्न, देख रहे हो विनोद? ड्राइव केयरफुली, हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा मुझे। ध्यान से गाड़ी चलाओ। बच्चे रोड पर, आपने कहा रहा है, रही है, रहे हैं, काम चल लिया है, चल लिया है तो एक या बारात, एम आर या इज, आर पिल्लेइंग, कहीं से पिल्लेइंग, ये आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब कोई बोलेगा हलवाई, हलवाई, अरे हलवाई तो उधर चला गया है ना, छोड़ दो उसको। हाँ या ना, आगे आ जाओ। इट इज द टाइम, बोल बेटा, बारंबारता, नॉन बारंबारता। हाँ जी, कहीं दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? फिर तो इट इज नॉन बारंबारता वाला टाइम दूजे का। इसका मतलब ये जगह किसकी? वर्ब की। स्टार्टेड, बोलो हाँ या ना। एवरीडे, वन का वन, लाशें बिछा दूंगा, टू का वन है सर, क्वेश्चन मार्क, पता नहीं किसकी बात मानूं, इसकी उसकी। अब एक बार देखो, दुनिया में ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य में दो दो चीजें आ जाती हैं, कभी कुछ नहीं दिया होता, कई बार बहुत कुछ दिया होता है, और यहां पे एक बढ़िया कंफ्यूजन तैयार होता है। अनुवाद करो। एवरीडे मतलब प्रतिदिन। अभी की बात है कि पिछले हफ्ते की? अभी का प्रत्येक दिन या बीते हुए पिछले प्रत्येक दिन? इसका मतलब वंस पास्ट, जनरली पास्ट। एक बार भूत का लग गया नशा, जिसको एक बार मैं का नशा लगा फिर उसको मैं का नशा लगा। एक बार अगर लाश आ गया, इसका मतलब वंस पास्ट, जनरली पास्ट। तब आप इसको एक्लिप्स कर दोगे और मसले को कहां करोगे? बेटा ब्रेक की फॉर्म बता दो। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अरे हाँ या ना, आपको क्या लगाना है? तो वन का वन, टू का वन, वंस पास्ट, जनरली पास्ट। कौन डोमिनेट करेगा? पास्ट टेंस। आगे चलता हूं। यदि एक्स क्या होता, काल्पनिक उड़ान है, इसका मतलब, और यहां पर इफ के साथ सब्जेक्ट में वर्ड, तो यहां पर वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट। फ्लॉपी नंबर 3 की तीसरी बात आज भी याद है। इफ के साथ सब्जेक्ट में वर्ड दिया हो तो वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट वर्ब की। तो ये आपसे खेल रहा है। सब्जेक्ट में वर्ड दे रखा है और एक्स व्यक्ति क्या बनना चाह रहा है? यदि मैं भूत हूं तो मैं उन सारे लोगों को डराऊं जिनको मैं नफरत करता हूं। तो बेटा यहां पे डराने का तरीका वुड के साथ वर्ब की। क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ है। दिस इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको बताया था, बैड, वर्स, वर्स्ट। अरे हाँ या ना, तो सुपरलेटिव डिग्री यही थी। तो दिस इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री, पहले का तीजा, बोल क्या नतीजा? और यू के साथ आने वाला आइटम क्या होगा? हैव के साथ वर्ब की। अब बताओ, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका तीसरी बार अ होता है, बोलो क्या होता है? बताओ। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के आए हुए प्रश्न है बेटा। इसको देख रहे हो, इसको हम बा मोहब्बत क्या बोलते हैं बेटा? लेकिन एग्जामिनर ने इसको रबड़ बोला था। क्या बोला था? ये रबड़ नहीं होता, ये क्या होता है? लेकिन उनको माफ है, हम उन पे उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। लेंड मी योर इरेजर, लेंड मी योर रबड़, कहीं से मुझे अपना रबड़ दे दो। इसका मतलब मैं अपने पड़ोसी से रबड़ कब मांगता हूं? जब गलती करने के मूड में होता हूं, या जब गलती हो चुकी होती, यानी काम हो चुका है, तब मुझे अरे यार गलती देना यार, देना यार रबड़, कहीं से। तो यहां पे लेंड मी योर इरेजर, मेरे से गलती हो तो बेटा आई के साथ और मेक की थर्ड फॉर्म। हाँ जी, हाँ जी, मेड। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं बेटा ये वाला मेक, ये मैंने पढ़ाया नहीं। मकेद मकेद करते ही गलत है। ये क्या होता है? मेक, मेड, ये होता है। बोलो हाँ या ना। तो मैं अपने पड़ोसी से कब इरेजर मांगूंगा? जब गलती, हाँ या ना। चलो, और उसी को टोकूंगा, बीच में मत बोला कर, तेरी वजह से होती है मेरी। आगे देखो, सिंस प्लस टाइम कौन से वाक्य की हिंट है बच्चों? 1 के 4 में शी के साथ हैज बीन
क्वेश्चन टफ है। लाशें बिछा दूंगा और वो भी नेगेटिव में, इसका मतलब 2k1 का आज याद मुझे रूल है, सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट और V2 बदलती है V1 में, तो यहां आएगा, बोलो क्या, डिड नॉट, और V1 ही आएगी, V2 नहीं आएगी। डिड नॉट लाइक इज द करेक्ट आंसर। रूल कौन सा है 2k1 का, नेगेटिव। अरे हाँ या ना, तो कौन से वाक्य हैं जो अ से हुए हैं, लिखते रहना कहीं पर, 33 वाला अ से है, 38 वाला अ से है, बाद में फिर इनको सेग्रीगेट कर लेना। 31 और 62 की जोड़ी सलामत रहे और 22 और 65 की जोड़ी सलामत रहे, लिख लो बेटा। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, मेक मेड मेड, दिन त्योहार पे रट लेना, आज ईद मुबारक है सबको, आज मौका भी है और दस्तूर भी है, रट लेना आज। रबड़ या इरेजर, चलो रबड़, ये एग्जामिनर ने दिया था, उसको माफ कर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41, एक बार इसको पढ़ो बेटा। चलो प्यारे बच्चों, कई बार आप लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि आप बहुत परेशानी में होते हो और अपनी परेशानी किसी को समझाने का प्रयास करते हो, लेकिन वो कहता है कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हो बेटा तेरे साथ नहीं हो रहा ना, इसलिए तेरे को नहीं पता, क्योंकि जाके पैर ना फटे भिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। क्या बोल दिया सर, कहावत बोल दी, क्या बोल दी, जिसका दुख सोतन जाने, सौतन नहीं, सोतन, जिसका दुख उसी तन को मालूम चलता है। अरे हाँ या ना, तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। अब बताओ, जो भी टीच करता है उसको टीचर कहते हो, और जो वियर करता है उसको क्या कहते हो, यानी पहनने वाले को, सिर्फ पहनने वाले को मालूम चलता है जूता काट कहां रहा है, जिसका दुख वही समझ सकता है। जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। और प्रोवर्ब्स और सेइंग्स को अगर मैं याद करूं तो, वन के वन में वियरर एक है बारात, अरे एक है कि बहुत सारे हैं, इधर नोज आएगा और यहां पे आ जाएगा, बोलो फिंचेस, बोलो क्या आएगा। अब ये क्या हो गई, एक कहावत, लिख लेना, केवल जूता पहनने वाले को ही मालूम चलता है वो किस जगह काट रहा है, जिसका दुख सोतन जाने, जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ओनली द wearer knows where the shoe pinches। तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। ये वाक्य पड़ा पड़ा सा लग रहा है, ये वाक्य पड़ा पड़ा सा लग रहा है, बोलो कैसे। जब तुम इफ लगाते हो तो फ्लॉपी नंबर 3 आती है। यू हीट बटर 1 का 1, इस लिहाज से इफ के साथ 1 का 1 दिया हो तो यहां पर क्या आना चाहिए, थर्ड का, लेकिन थर्ड का 1 नहीं, क्योंकि ये बात वैज्ञानिक तथ्य है। जिसने बटर को गर्म करने की कोशिश करी है वो पिघला है, व्यक्ति या बटर, तो इसका मतलब ये बात सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए इसकी ऐसी की तैसी, यहाँ पे क्या आएगा, इट के साथ बेटा मेल्ट हो जाएगा। और सर ये क्या कर रहे हो सर आप, अलाउड है, क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, बोलो क्या है, साइंटिफिक फैक्ट, ये साइंटिफिक फैक्ट है। इस वजह से इसको हमने कहां रखना है, 1 के। मिस्टर राहुल इज ऑन लीव, छुट्टी पे कौन है, मिस्टर राहुल, इसलिए आज मिस्टर वॉटसन, अच्छा छोड़ो ये क्या है, इसका मतलब वॉटसन इज टीचिंग, बोलो हाँ या ना, इसकी दया से हो रहा है। अब बताओ, इफ के साथ इफ दे रखा है, कार हैड और थर्ड फॉर्म, इफ के साथ दूसरे का तीसरा, बोल नहीं रहे हो, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, वर्ब की काश, काश, काश ऐसा हो, काश, काश मैं एक
गायक हूं। मैं गायक नहीं हूं लेकिन, तो इसका मतलब मैं कोई कल्पना कर रहा हूं, कोई बनने की चेष्टा कर रहा हूं। वर, वर, आई विश आई वर अ सिंगर। दुनिया भर के शी के साथ वन के वन में, क्या ये एक रूटीन को नहीं बता रहा? देखना जरा, 9 बजते नहीं और वो बेड पे पहुंच जाती है। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये उसके बेड पे जाने का एक टाइम का रूटीन हुआ। बोलो हाँ या ना? तो वैसे भी वन का वन है, और दुनिया भर के हलवाई कहाँ आते थे? इफ दे रखा है दोबारा से, डॉक्टर इधर छोड़ो, इधर आओ। इधर क्या दे रखा है? वुड हैव के साथ। तो यहाँ पे इफ के साथ क्या रहना चाहिए? टू का। टू के थर्ड में क्या आएगा? इसको नेगेटिव करूंगा तो क्या आएगा? और थर्ड फॉर्म ये कौन है? ये सारे टाइम हैं जो टेंस को डिसाइड करते हैं। अरे क्या बोला मैंने? ये कौन है? टाइम, जो किसको डिसाइड करेगा। और यहां पे आएगा टू का वन, और वो भी कौन सा? इसका मतलब डिड, नॉट, और वर्ब की 49th क्वेश्चन अ। इस अ का मतलब क्या होता है? बोलो। अनुवाद। इससे पहले लिख लेना इसको उस वाली जगह पर, अ वाली कैटेगरी में है अ, अनुवाद। एक महिला की कुछ महिला, कुछ महिलाएं चिल्ला रही हैं किसके लिए? कोई जना कुएं के अंदर गिरने वाला है, गिर रहा है, यानी कोई व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया है, और जितनी भी महिलाएं हैं वो ऊपर खड़ी होकर क्या कर रही हैं? चिल्ला रही। क्यों चिल्ला रही हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया है, गिर चुका है, काम हो चुका है। बड़ी वन, बड़ी वन, बड़ी वन, बड़ी वन ऑलवेज कैसा? इसका मतलब हैव या हैज, और फॉल, फेल, फॉलन। मैं औपचारिक यहां पे फॉर्म लिख रहा हूं, आज मौका है इसलिए याद कर लेना। फॉल, फेल, फॉलन। तो क्या आएगा? बोलो। somebody has। अब लोगों को somebody कितने लगते हैं? एक या एक से ज्यादा? जबकि somebody का मतलब कोई व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति। दिमाग को आदेश दे दो, जिसमें बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग, बड़ी वन थिंग लगे, सिंगुलर रेफरेंस, इसलिए क्या आएगा? क्या बात समझ आ रही है? काश मैं वो वाला पति होता। इसका मतलब आई विश आई, हाँ जी, आई विश आई वर अ मिलियनेयर। बोलो हाँ या ना? ये काल्पनिक उड़ान। हो गए सारे प्रश्न? एक बार इसकी क्लिक ले ले प्लीज। अब तक कितने प्रश्न अनुवाद से हो गए बेटा? 4। 3 या 4? 4। 31 का जोड़ीदार 62 था, और 22 का जोड़ीदार 65 था। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 51। चलो यूज योर ब्रेन। जो नहीं आ रहा अगले पे जाओ, फटाफट करना है, फटाफट। छापामार युद्ध नीति, गोरिल्ला फाइटिंग टैक्टिक्स। मराठे आते थे, चमकाते थे, निकल लेते थे, वही करना। हो गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्ट दे रखा है क्या? उसके बाद क्या दे रखी होती है? और दोबारा क्या भरवाना चाह रहा है? और क्रिया पाछे क्रिया आईएनजी फॉर्म है। फ्लॉपी नंबर 4, क्रिया पाछे क्रिया आईएनजी। इस दिन के लिए कही थी वो कहानी। तो क्रिया पाछे क्रिया वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, शायद इसी को आप कहते हैं जेरंड। ही लाइक्स व्हाट, व्हाट का जवाब देकर क्रिया आईएनजी फॉर्म में जेरंड कहला। लेकिन मैंने आपको जेरंड ना पढ़ा के कहा था कि क्रिया पाछे क्रिया आईएनजी फॉर्म। आगे चलते, यहां पर क्या दे रखा है बेटा?
जब सिंस बीच में होता है फ्लॉपी नंबर 4, गंगा जमुना का मिलन होता है, पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो पहले, पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो पहले, पहले के थर्ड में आई के साथ हैव नेगेटिव करूंगा तो, थर्ड फॉर्म करूंगा तो, और यहां पर ये मसला बिल्कुल ठीक, बोलो हाँ या ना। यानी जब से उसने कॉलेज छोड़ा है तब से आज तक नहीं मिला उससे, ये बोलना चाह रहे हैं। दुख बहुत है दुनिया। अगला देखो बेटा, वेन, बोलो क्या दे रखा है, ठीक है, वेन। एक तो वेन इफ का पर्यायवाची होता था, अरे हाँ है ना, इसमें वन का वन, थ्री का वन, और वो खेल खेलते थे आप फ्लॉपी नंबर से। एक वेन और भी पढ़ाया था, बोलो कौन सा, वेन वाक्य के बीच में हो, टू का थ्री, टू का वन, टू का टू, टू का वन, फ्लॉपी नंबर 2 की लास्ट की दो बातें आज भी याद। तो मुझे लगता है कुछ कुछ है यहाँ पर, आओ, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ ही नहीं है, और कुछ ही नहीं है तो फिर इसका भी क्या कर लेता हूँ। पहले तो ये बताओ, जो पूरा दे रहा था उसका अनुवाद कर दो। क्या हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। मैच पहले ही शुरू, कब, जब वह स्टेडियम पहुंचा। मैं ये पहुंचा, उस समय मैच पहुंचा। राम गया, मैंने खाना खाया, दूसरे का पहला लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, बोलो हाँ या ना। जब वह स्टेडियम पहुंचा, शुरू हो चुका था, ऐसा। लुक और लिसन, देखो, तुम ही देखो ना, क्या ये वन का टू था, तो इसमें इसके साथ कौन सी फ्लॉपी का मसला था, फ्लॉपी नंबर 4। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, फ्रेज प्रेपोजिशन, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, अरे हाँ ये तो कल ही पढ़ा था। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, बोल नहीं रहे हो, लेकिन लोग टू के साथ क्या लगाने के मूड में होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तबाही पक्की है। आगे देखो बेटा, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका फ्लॉपी नंबर 7। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मैं एक उपन्यास, काम चल लिया है, काम चल लिया है, बेटा आई के साथ क्या आएगा, मुझे क्यों परेशान मत करो, बिल्कुल। तो जब कोई आपको बोले मुझे परेशान मत करो, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं, इसका मतलब अब भी करेंगे तो बटका भर सकता है, बोलो हाँ है ना। अगला देखो, ये जो सूरज होता है ये दिन के समय चमकता है, क्या ये बात सार्वभौमिक झूठ नहीं, अगर है तो फिर वन का। और सुन, सुन सुन सुन, ध्यान से सुन, जो सन होता है वो एक वचन होता है, इसलिए क्या आएगा, कौन सी, फ्लॉपी नंबर 2, आफ्टर। हल्का भारी, टू का वन, टू का थ्री, ये जगह टू के वन की आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म दे रखी है, और ये जगह टू के थर्ड में हेड के साथ, बोलो सिंस प्लस पहले का। अच्छा ये बताओ पास्ट टेंस तो नहीं है, अरे हाँ सर आपने तो बताया था, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, पास्ट टेंस दूसरे का चौथा। अब बताओ क्या लगाऊं, पहले का चौथा या, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूजन तैयार होता है। मैं आपको कल से टेंस पढ़ा रहा हूं, कल कब आया था, पुराना वाला, कल से अब तक पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 3 दिन से टेंस पढ़ा रहा हूं, पिछले 3 दिन से अब तक पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 3 सालों से यहां अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो तब से लेके अब तक पढ़ा रहा हूं, अरे हाँ या ना। मैं 10 सालों से यहां जॉब कर रहा हूं, तब से लेके अब तक कर रहा हूं। मैं 1995 से इसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो तब से लेके अब तक पढ़ा। तो बताओ पास्ट या प्रेजेंट, वन का 4 है। पास्ट हिंट कैसी होती है बताऊंगा, जब पास्ट हिंट आती है तो उसकी हिंट आपको या तो टाइम के बाद में दिखती है और या सब्जेक्ट से, इधर भी टंटन गोपाल, इधर भी टंटन गोपाल, 1995 से आज तक इसी दफ्तर में लगा हुआ हूं। तो ये वर्तमान काल है, इसको पास्ट मत समझना। तो 1 के 4 में क्या आता है, हैव बीन। तो ये कोई पढ़ने का विषय थोड़ी ना है, तो खेलने का विषय बेटा। अब मुझे बताओ इस वाक्य में क्या दे रखा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, तो यहां इफ के साथ दूसरे का। अब मुझे बताओ टू के थर्ड में लाडू कौन सा आवे है, टू के थर्ड में लाडू कौन सा आवे है,
तो आप कहोगे सर लाडू आवे हैड कहीं से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आवे, तो आपको बताना चाहूंगा कि हैव वर्ब की पहली फॉर्म भी होती है, हैव यानी होना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेटा कौन सी, और थर्ड फॉर्म कौन सी। इससे क्या शिक्षा मिली कि हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और ये वर्ब की, अब चूंकि मुझे टू का थर्ड चाहिए, तो ये हैड तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है। तो यहां पे कितनी मर्तबा हैड आएगा, लोगों के पेट में मरोड़े आ जाते हैं कि दो बार हेड के सहारा हो ही नहीं सकता। अरे इसमें क्या दिक्कत है, संस्कार है बेटा। एक हैड हेल्पिंग वर्ब और एक हैव की थर्ड फॉर्म, बस। लोग कहते हैं सर बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन मुझे दो हेड थे, मैं समझ गया कुछ लफड़ा है सर, मैं छोड़ के आया सर इस क्वेश्चन को ही। मैं एक ही लगाई आया सर, उड़ जाओगे, इसमें दो आएंगे हेड। ये क्वेश्चन विशेष बनता है बेटा। मैं आपके सामने सारे प्रश्न हल करता जा रहा हूं, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि सर ये वाला पार्ट अधूरा रह गया। अरे हाँ, है ना। अच्छा मुझे तो एग्जाम देने, मुझे तो देखना पड़ेगा, आप लोग तो फ्री हो, आपको क्या दिक्कत है? तो ध्यान से देखो देखो देखो, एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है, लुक किस में आता है, वन के, और इसके बाद कुछ नहीं दे रखा, तो इसका क्या करना है बोलो, लिख लेना बेटा। 54 का ब भाग जो है, सेकंड पार्ट, दैट इज बेस्ड ऑन अनुवाद और ट्रांसलेशन। देखो एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है, वह उसे पकड़ना चाहता है, ता है मतलब राम जाता है, इसका मतलब वन का, ही वॉन्ट्स टू कैच इट। वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूं, ते होती हो, वन का वन होता है, तो करना चाहता है, इसलिए वन का वन। अनुवाद से हो रहा है बेटा। तो अनुवाद की कृपा से सब काम हो रहा है। फ्लॉपी नंबर 7। चले आगे। अब आएगा 62, 31 का जोड़ीदार, और अब आएगा 65, 22 का जोड़ीदार। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, देखो। चलो पहले तो मैं, देखो वो आया ही नहीं, अब आ गया, ठीक है। चलो हाँ भाई, पहले मैं 62 को ही कर लेता हूं, क्योंकि मुझे आज भी याद है 62 किसका जोड़ीदार था। इसको पढ़ाने के लिए एक थ्योरी लिखी थी मैंने, पहली फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म बीन, बोलो यही थी क्या। और ये हाथी के दिखाने वाले दांत खाने वाले कौन से थे, एम आर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एक बीमारी का नाम दिया है जो एक घातक बीमारी है, एग्जाम में आई हुई बीमारी है। ये क्वेश्चन नंबर 31 और 62 एग्जाम में पुटअप है, पिछले 25 वर्षों में उठवाए हैं आपके लिए इनको। तो इसका मतलब ये बीमारी जो है, ये कैसी बीमारी, अच्छा एक बीमारी की दो चार, और ये एक घातक बीमारी, ये वैज्ञानिक तथ्य है क्या। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, दिखाने वाले या खाने वाले, ये हो जाए। इसको लपेट रहा हूं 62 को, 65 को। ये किसका जोड़ीदार था, और ये किसका था। जब भी मामला वुड हैव थर्ड फॉर्म पे मारा जाता है, बोलो यही था क्या। ये फ्लॉपी नंबर 3 की चौथी बात का विकल्प था क्या, तो वुड हैव अटेंडेड, बोलो क्या आएगा। क्या ये बात मैं पढ़ा चुका, बस दो ही वाक्य थे बाकी तो। अब देखो 17वां क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द पर्सन डू नॉट लाइक, ये बताओ इसका सब्जेक्ट कौन है, बोलो। मोस्ट ऑफ द पर्सन, अधिकांश लोग बाग। डू क्या होता है, जिसमें हमने कौन सा तड़का जोड़ा, फिर आ रही है वर्ब की कौन सी फॉर्म,
और क्रिया पाछे क्रिया, अरे अरे सर क्रिया पाछे क्रिया आईएनजी फॉर्म, बोलो हाँ या ना। अभी पहले भी हुआ था क्या क्रिया पाछे क्रिया? कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था जिसमें क्रिया पाछे क्रिया आईएनजी फॉर्म आई थी? देखो और बताओ। हाँ जी, क्रिया पाछे क्रिया आईएनजी फॉर्म। 51 प्रश्न पढ़ोगे बेटा एक बार? ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, हाँ है ना? तो इसका मतलब इनकी भी जोड़ी सलामत रहे। जोड़ियां कहाँ बनती हैं? टेंशन। तो 31 और 62 एक फितरत, 22 और 65 एक फितरत, और 51 और 70 एक फितरत। आगे प्रश्न देखो। ऑलवेज कौन सा वाक्य? क्या आंसर आएगा? इफ के साथ इधर छोड़ो इधर आओ। क्या दे रखा है? वुड हैव के साथ वर्ब की वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे दूसरे के थर्ड में इसमें नेगेटिव करना है तो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेग्ड या मेड? हाँ हाँ, मेड मेड। ये हो चुका है 22 और 65। इसको देखो बेटा, लाशें बिछा दूंगा। इसका मतलब गो की सेकंड फॉर्म। अब ये बताओ ये क्या है? आफ्टर, बिफोर, बिफोर टू का थ्री, टू का वन। था ये इधर टू का थ्री, इधर टू का। टू के वन में सेकंड फॉर्म आती है और दे भी रखी है। टू का थर्ड लगाना है, लेकिन अरे यार ये तो बवाल है। ये तो बवाल। बिगिन एक अजीब सी क्रिया है जो बहुत कम बच्चों को याद हो पाती है, लेकिन आज मौका भी और दस्तूर भी। ईद मुबारक है, गणगौर भी। बिगिन, बिगिन, बिगैन, बिगन। एक बार इसको बड़बड़ा लो, बोलो क्या लिखा है? IAU, IAU। बिगिन, बिगैन, बिगन। बोलो क्या बोलेंगे? बिगिन, बिगैन, बिगन। अगर इस चीज को याद कर लोगे तो बेटा आपको चाहिए कौन सी फॉर्म? पहले तो हेड आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, बोलो कौन सी? लोगों को ये समझ नहीं आता कि बिगन बिगन क्या लिखा है, बैगन लिखा है। पर याद कर लो, बिगिन, बिगैन, बिगन। कहीं कोने खोपचे में लिख लो इसको। बिगिन, बिगैन, बिगन। क्या दे रखी हिंट? गो की सेकंड फॉर्म वंस अ मंथ, महीने में, इज इक्वल टू मंथली। लिखवाया था क्या? और मंथली वन का क्या मैंने पढ़ाया था? मंथली मतलब वंस अ मंथ, ईयरली मतलब वंस अ ईयर। पढ़ाया था कुछ? इसका मतलब हो ना हो, तुम हो, और तुम वन के वन, और वन के वन में ही के साथ, और क्रिया क्रिया इंजन। ये तार याद रखना। 51, 70, 22, 65, 31 और 62। लिख लो इसको। दोबारा जब करने बैठोगे तो ये बातें याद रहनी चाहिए, किसकी जोड़ियां किससे मिलानी। चलें आगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 70। बोलो कौन सा क्वेश्चन आ गया? चलो दिमाग लगाओ फटाफट। हाँ, इस वाक्य में कोई हिंट है क्या? टू का बी। बी की फॉर्म याद करो। पहली फॉर्म और सेकंड फॉर्म वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म, क्योंकि टू का वन है इसलिए फॉर्म कौन सी लगानी है? अब बताओ बेटा, वेदर एक या बारात? एक ही वेदर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसका मतलब ये आज का वेदर और कल के वेदर में शायद कुछ तुलना करना चाह रहा है। अरे हाँ या ना? इसका मतलब आज की तुलना में कल ज्यादा गर्म था, यही कहना चाह रहा है। चलो
नेहा, ये जो ये रहा भाई, इसको कहते हैं वन का। और यहाँ पे वन के थर्ड में शी के साथ, उसके बाद वो कह रहा है नेगेटिव करो तो वो आपकी थर्ड फॉर्म। ये आंसर क्या? फिर से क्या आ रहा है? हाँ जी, वो आपकी सेकंड फॉर्म। क्रिया कौन सी है? पहले में राइट दे रखी, इसकी सेकंड फॉर्म। फॉर्म क्या होती है राइट की? राइट, रोट, रिटन। तो ये सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि लाशें बिछा रखी। ये कॉमा लगा, इसका मतलब वो चीज वहां खत्म हो गई। इधर आ गया पहले का तीसरा। तो ही हैज नॉट रिप्लाइड। हट अबे हट, बोलो हाँ या ना। वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो इफ के साथ दूसरे का। और क्रिया कौन सी है? अभी पहले भी हुआ था, दो बार हैव आया था, पेट में मरोड़े आ गए थे। मुझे लग रहा है इसमें वही होगा। एक बार तो हेड आएगा, और हेलो, एक बार तो हेड आए, दो बार हेड आए। एक बार लाडू, एक बार मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। बोलो हाँ या ना। कौन से नंबर का प्रश्न था तेरा? तो अब तक जोड़ियां कौन सी बनाई थी? बोलो, 22 के साथ में 65, 31 के साथ में 62, अगली कौन सी थी? 51 के साथ में 70, और इसकी जोड़ी किससे बनवाऊं बताओ? 60 एंड 74। सलामत रहे तुम्हारी जोड़ी। तो इनको एक बार इत्मीनान से देख लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब दोबारा करोगे तो पता रहेगा ये कौन सी जगह पाए जाते हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियों में उठवा देना है। अगला देखो, ये क्या दे रखा बेटा? गंगा जमुना का मिलन होता है, पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो पहला। ये पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो। ये क्या दे रखा? गंगा जमुना का मिलन होता है, पहले का तो तीसरा, दूसरे का तो पहला। ये पहले का तीसरा और ये दूसरे का। आओ पहले इधर आ जाओ। इधर वो कह रहा है वन का थर्ड भरो, तो इम्प्रूव दे रखा है। अब मुझे बताओ, हैज लगाऊं कि हैव वन के थर्ड? क्या मैं हेल्थ को टच कर सकता हूं, या ये फील होने का बात है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नेचर, सिंगुलर ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या आना चाहिए? बोल नहीं रहे हो। और इंप्रूव की थर्ड फॉर्म, पहले का थर्ड सेटिस्फाइड। इधर आओ बेटा, टू का वन, टू के वन में गो की सेकंड फॉर्म। हो गया। सेम प्रॉब्लम यहां दिख रही है। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले तो ये बताओ, क्या ये टू का वन है? सच बोलना, सच बोल। ये टू का वन है। सभी नशेड़ी ध्यान दें। टू के वन में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की दे रखी है। अच्छा, टू का थर्ड भी हो सकता है, तो फिर हेड के बाद भी यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। अरे सर, वो तो नहीं देखो। तो ये कौन सा है टू का? इसका मतलब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? दे के साथ, और वर्ब की नॉट। पहले नॉट लगाओ, हैव के बाद में नॉट, और स्पीक की फॉर्म स्पोकन। क्या होती है स्पीक की फॉर्म? एक आइडिया फेंक रहा हूं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड फॉर्म आएगी। अब दोबारा बताओ, क्या ये टू का वन है कि टू का थ्री? बस आप बताओ, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन बच्चे इस कदर नशेड़ी होते हैं, वो हेड देख रहे, हेड टू का थ्री आया था, पहले पूरा पढ़वा। ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है, और टू का वन में सेकंड फॉर्म आती है। ये जो रोड है, ये जयपुर से कहाँ जाती है? आज ही जा रही कि रोज जाती? रिपीटेड एक्टिविटी हमेशा वन के। इसका मतलब रोड एक ही है। बोलो, वन के वन में सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया पाछे। अरे सर, ये जोड़ी नहीं तो तिकड़ी बन गई। बोलो कौन सी थी? 51, 70 और 51, 70 और 78। अरे सर, ये तो तिकड़ी बन गई। और कायदा वही है, क्रिया पाछे क्रिया। तो जीवन की सच्चाइयां बहुत लिमिटेड हैं, अगर वो जान ली तो फिर बहुत आसान है जीवन। अच्छा, मौत क्या है? मौत क्या है? अरे जब अपने ही पूछने को मना कर दें, अपने ही पहचानने से मना कर दें, चाले हाल पूछना मना, मौत है वही। हाँ है ना। इधर क्या है? मौत, किसी को जल्दी, किसी को देरी से। क्या मौत का आना एक प्रकृति की सच्चाई है? मौत हरेक को आती है, किसी को जल्दी और किसी को देरी से। मुझे लग रहा है कोई बड़ा विचारक बोल रहा है। बोलो हाँ या ना।
ये बात वन के वन में आनी चाहिए। और मौत कैसी चीज है जिसको मैं टच नहीं कर सकता, लेकिन वो टच करके जा सकती है, कभी भी से आगे निकलती। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा बोलो? यूसीएन है ना बेटा, इसलिए। अब बताओ, ये वाक्य आप करो। हाँ जी बोलो। यदि तुम क्या हो, यदि एक्स वाई हो तो क्या भरते हैं? तब यहाँ पे वुड के साथ पहली फॉर्म आनी चाहिए। अरे हाँ सर, भगवान का दिया सब कुछ। तो यहाँ पे एक बार इसकी फोटो ले लो। हो गए सारे क्वेश्चन? ये जोड़ियां लिख ली, 22, 65, 31, 62, 51, 70, 78 और 60 और 74। ठीक है, तो यहां हमारे प्रश्न फिलर्स वाले पूरे हुए। अब अगला प्रश्न आता है, बोलो बेटा क्या है? क्या कहता है प्रश्न? वाक्य में त्रुटि है, वाक्य में कुछ एरर है, कृपया इसको सही करके लिखो। अब की बार फिलर वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, अब की बार आपको एरर ठीक करनी है, वाक्य में कहीं संशोधन की दरकार है। तो आप बताओ बेटा। उन्हीं को तो देख लूंगा, लेकिन एक अजीब सी चीज देखी कि डेढ़ के साथ सेकंड फॉर्म, डेढ़ के साथ V2 कहाँ बदलती है? अरे हाँ या ना? अरे डेढ़ के साथ हमेशा, देखो एक तो ऐसे ही दिख गया, देखो जब जब डेढ़ आता है तो V2 कहाँ बदलती है? ये कोई रूल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये हो गए दो क्वेश्चन, अरे हाँ या ना? दुनिया भर के हलवाई, वन के वन में ये नहीं आता, ही के साथ ये आता, बोलो हाँ या ना? डूब गया, डूब। आओ मैं आपको डूबने का तरीका बताता हूं। एक आता है डूबने का तरीका, बोलो क्या? सिंक, सैंक और डूबना। आप बताना कौन सा डूबना बढ़िया है? एक और होता है बेटा, उसको कहते हैं सेट, सेट। एक और होता है ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउन। अच्छा ये बताओ, इसमें से ये सब डूबने की बात हो रही है, इस डूबने को शायद हम अस्त होना भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और ये भी क्या है? आपको डूबना आना चाहिए था। एक टॉपिक हमारी 12वीं क्लास में आया था बेटा, लेसन नंबर 3, डीप वाटर। जिसमें विलियम डगलस की कहानी बताई थी, उसमें बताया था कि एक डर होता है हाइड्रोफोबिया, उससे कैसे ओवरकम करना है, वो उस चैप्टर में बताया था। तो डूबने के तरीके अगर देखें तो इसमें से वो कौन सा डूबना है जो सूरज करता है? और सूरज ये भी कर सकता है। सूरज के डूबने की प्रायिकता नंबर पहली ये है, लेकिन सूरज के लिए मैं ये क्रिया भी यूज कर सकता हूं, किसके लिए? इसके लिए पहली प्रायिकता कौन सी है? और सूरज डूबने के लिए चाहूं तो ये भी यूज। दूसरी बात सुन लो, क्या है? भगवान ना करे ये वो हो जाए, बोलो क्या? डूब जाए। अच्छा नौका ये जा रही है, क्या इसकी तस्वीर ऐसे नहीं बना सकता था? बताओ मजा आएगा नहीं आएगा? बताओ। तो अगर ये नौका ऐसी हो जाए तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं इसको, हाँ पलट गई। उस पलट गई को अंग्रेजी में कहते हैं कैप्साइज। कौन सी वर्ब है? लिख लो, नौका पलटना, कैप्साइज। बच्चों को क्रियाएं नहीं आती, कैप्साइज। भाई नेहरू जी की टोपी तो है। ये नाव है तो नाव है, और जब पलट गई तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये वो अब याद रखना, कैप्साइज। क्वेश्चन है हमारा डूबने की बात, जब भी कौन डूबता है कोई, तब कौन सी वर्ब यूज करनी है? और जब भी डूबता कौन है कोई, तब क्या यूज करना है?
राहुल डूब गया, अकरम डूब गया, पीटर डूब गया, क्या आएगा? नौका डूब गई, मेरी चाबी डूब गई, अरे हाँ या ना? बकरा डूब गया, बकरा। इस मुबारक हो भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो? बकरा क्या है बोलो? उसमें जान है, क्या है? तो ये नॉन लिविंग का डूबना, ये लिविंग का डूबना, ये सूरज को डूबना, सूरज ऐसे भी डूब सकता है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में क्या करवाता है? वो कहता है अकरम डूब गया, अकरम। अकरम यूं नहीं डूबेगा, अकरम कैसे डूबेगा? वो कहेंगे बकरा डूब गया, ऐसे नहीं, बकरा कैसे डूबेगा? और यहाँ पे वो कह देगा क्या, जहाज डाउन हो गया, तो जहाज डाउन नहीं हो सकता, जहाज तो क्या होगा? इसके लिए आपके लॉजिक तैयार होने चाहिए। एक टॉपिक आता है आगे चलकर जिसको कहते हो क्लोज टेस्ट। फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही सटीक शब्द भरना है। डूब तो सभी रहे, कौन सा डूबना वहां आना चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो ये आपको लॉजिक्स तैयार होने चाहिए। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूं। जहाज डूब गया तो नॉन लिविंग चीज डूबने के लिए ये ठीक है गलत है? अरे हाँ या ना? ये परिवार तो ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्म क्या होती है? सिंक, सैंक। तो हैज के साथ वर्ब की स्पेलिंग मिस्टेक है सर यहाँ। इधर आ जाओ। ये रोड दौड़ रही है जयपुर से आगरा, दौड़ रही है कि रोज का ही काम है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? इफ के साथ। इफ के साथ यहां टू का थर्ड और वहां वुड हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन भगवान क्या दिखा रहा है जी? इफ के साथ यहां पर भी वुड हैव थर्ड फॉर्म और यहां पर भी वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। कौन सी गड़बड़ है? इफ वाली गड़बड़ है। यहाँ टू का थर्ड होना चाहिए। तो टू का थर्ड करने के लिए इनको मिटा के यहाँ पे क्या लगा दो, बस। अब इफ के साथ टू का थ्री, वुड हैव थर्ड। सारी बातें इक्वेशन पे बेस है। इसकी हिंदी नहीं आ रही बताना। बोलो। डेड मेन, एक या एक से ज्यादा? बारात है। मरा हुआ व्यक्ति या मरे हुए लोग? मेन। कहानियां नहीं सुनाते। क्या ये बात सार्वभौमिक सत्य है? जो मर गया वो कहानी थोड़ी ना कह सकता। तो ये बात मेरे हिसाब से। और आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस सी एस, क्योंकि मरेड़ा नहीं है, मरेड़े हैं, मतलब मरे हुए लोगों की बात, इसलिए यहां पर क्या आएगा? अब बताओ बेटा, ऑलवेज किसकी बात थी? ही एक वचन है तो यहाँ पर वर्ब भी एक वचन आएगी। फॉर प्लस टिंग टोंग, पहले का चौथा, पहले के चौथे में इज या हैज बीन। मुश्किल है, होता है। जब जहाज डूबने वाला होता है तो जहाज में पड़ा माल और लोग, बताओ कैप्टन क्या करेगा? पहले क्या बोलेगा? लोगों को उठा के फेंको। अगर जहाज को डूबने से बचाना है तो क्या बोलेगा? लोगों को फेंको या माल को फेंको? माल को फेंको। तो जब वो आदेश देता है माल को फेंको, क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि जहाज क्या हो जाए, कैप्साइज हो जाए। इसको बचाने के लिए वो एक आदेश देता है जिसको कहते हैं, बोलो क्या? जेटिसन। जेटिसन एक वर्ब होती है, इसका मतलब माल उठाकर कहां फेंकना? समुद्र में फेंकना, ताकि मेरा जहाज कैप्साइज होने से बच जाए। आपको कैसे जेटिसन आ गया, मैं समझ नहीं आया। तो बेटा जेटिसन है, जेटिसन। तो लोग जैकिशन का नाम लेके उठा के फेंकते हैं माल कहां पर? कि जहाज बच जाए, कैप्साइज ना हो पाए, इसको जेटिसन कहते हैं। फॉर्म जेटिसन, जेटिसंड, जेटिसंड, ऐसे होता है बेटा। जेटिसन ऐसा लगता है पढ़ने में कि ताले का ब्रांड का नाम हो। तो जेटिसन एक वर्ब बनाता है जिसका मतलब होता है किसी जहाज को डूबने से बचाने के लिए माल का उठाकर समुद्र में फेंका जाना, जेटिसन। जब आप वोकैब के प्रश्न करने लगते हो, जब सिनोनिम में आता है जेटिसन, तो चार ऑप्शन में एक लिखा होता है थ्रो अवे, वही आएगा। उसको कहते हैं कास्ट अवे, वही आएगा, उठा के फेंकना है। लेकिन लोगों को ये जेटिसन समझ नहीं आता था। आगे चलता हूँ बच्चों।
बोलो, कहना क्या चाहते हो? कुछ बोलो, 91 to 100। तेजा, हमला बोलो इस पे। हो गया। एक तो ये क्रिया आईएनजी में नहीं आती, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। आपको जानता हूं मतलब मेरा मस्तिष्क जानता है। क्या जानता है? कौन सा इश्क है ये? मस्तिष्क। इसका मतलब ये वो वाली क्रिया है जो फ्लॉपी नंबर 6 में पढ़ाई थी, उसमें आईएनजी नहीं आता। तो अगर वह अंग्रेजी जानता है तो ये बदतमीजी है। पहली गलती। शायद यही गलती यहां भी आ रही। आई नो। अरे हाँ, है ना, दो तो हो गए। ये जो हैव होता है ना बेटा, ये हैव में आईएनजी तब लगता है जब मामला खाने या पीने का हो, और जब किसी चीज के ऊपर मैं अपना पोजेशन दिखाता हूं, आई हैव 3 गड्डी, तो बेटा 3 गड्डीज पे मैं अपना आधिपत्य दिखा रहा हूं, तब हैव में आईएनजी नहीं लगता। तो यहां पर देखो क्या है, आई एम हैविंग अ लार्ज फैमिली। क्या ये परिवार को निपटा रहा है? मतलब खा रहा है? इसका मतलब परिवार वाले उसी के हैं। तो बेटा ये आई एम हैविंग की जगह क्या आना चाहिए? अगला देखो। बाकी अब बचा ही क्या है? सिंस प्लस टाइम। क्या ये पास्ट टेंस है? हाँ जी। पास्ट टेंस कहाँ कहाँ दिया होता है? 10 दफे बताइए, तुमको दोबारा बता। या तो टाइम के, और या फिर सब्जेक्ट से। अगर कोई 1995 से आज तक दिल्ली में रह रहा है तो तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? तो प्रेजेंट टेंस है, तो 1 का 4 आएगा। अतः यहां पर क्या आएगा बोलो? आई हैव बीन लिविंग। बोलो हाँ या ना? 1990, बीता हुआ टाइम। दूसरे का, अगर ये होता बाय 1990, तो दूसरे का तीसरा, बाय 2050, थर्ड का थर्ड। इन 1990 दूसरे का पहला, इसका मतलब हैव नहीं आएगा, सीधे ही सेकंड फॉर्म आएगी। बोलो हाँ या ना? ये भी गयो। इफ के साथ दूसरे का तीसरा। हाँ जी। इफ के साथ अब बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ जी। मैं क्या फारसी बोल रहा हूं? इफ के साथ दूसरे का तीसरा, वुड हैव के साथ वर्ब की, बोलते क्यों नहीं? अटेंडेड। बोलो हाँ या ना? अगर तुमने मुझे बुलाया होता मैं तुम्हारे ब्याह में आया होता, ऐसा लिख। कोई बात, हाँ ब्याह। अगला देखो। इस पूरे के पूरे वाक्य में क्या दे रखा है? अगो का मतलब, बहुत पुरानी बात है, 2 का 1। अगर ये 2 का 1 है तो यहां पर कार्यकर्ता के साथ सीधे वर्ब की, ये है कि यहां दरकार नहीं है। काश मैं तुम्हारे जितना ही लंबा होता, कल्पना कर रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे काल्पनिक उड़ान। ही सेड दैट ही वॉन्ट्स टू गो होम। बोलो, इसकी हिंदी नहीं आ रही, एक बार बताओ। इस वाक्य में कोई भी एरर, कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है? है। है। उसके लिए अपने लॉजिक सिले हुए हैं, एक्चुअली अपनी गलती है, अपने लॉजिक से और लॉजिक्स पे काम करते हैं। एक बात होती है, दिशा ने मुझे कहा कि वह दिल्ली जाएगी। पढ़ना भाई, क्या लिखा है? दिशा ने मुझे कहा कि वो दिल्ली जाएगी। क्या इसमें कोई ऐसे ऐसे निशानों का यूज किया है? अगर ऐसे ऐसे निशान होते इन्वर्टेड कॉमास वाले, तो मैं इसको डायरेक्ट स्पीच बोलता। लेकिन अभी
इनडायरेक्ट स्पीच है, आगे चलकर पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं इसकी अनुवाद करूं तो इसकी हो जाएगा बेटा, दिशा मुझे कहा, दिशा टेल की सेकंड फॉर्म, और की को क्या बोलते हैं? जो भी दिशा ने मुझे बोला, कहो तो बताऊं, पास्ट टेंस में बोला, किसने बोला? टेल या टोल्ड? दिशा टोल्ड मी, जो भी बोला दिशा ने मुझे वो पास्ट, और वंस पास्ट, तो यहां पर जो आप कह रहे हो दिल्ली जाएगी, जो देखने में आपको लग रहा है शी विल गो टू दिल्ली, बोलो हाँ या ना? तो बेटा वंस पास्ट विल का क्या करना पड़ेगा? तो याद रख लो, अगर आपको वाक्य में पास्ट टेंस दे रखी हो तो बेटा दैट क्लॉज जो है उसमें भी क्या आएगी? पास्ट टेंस। ये वाक्य क्या है? जो भी बात बोली वो कौन से काल में है? तो बेटा फिर यहां पर भी क्या आना चाहिए? वॉन्ट्स या वांटेड। अगर यहां पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड पार्ट यानी अंदर वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा? इसको दैट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? वंस पास्ट, दैट क्लॉज पास्ट। लेकिन इसका अपवाद होता है, ध्यान से देखो, राज टोल्ड मी दैट द सनराइज की सेकंड फॉर्म रोज इन द ईस्ट। बताओ क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? ये बात कौन से काल में दे रखी है बच्चों को? लेकिन ये जो बात दे रखी है सार्वभौमिक, अब इसमें पंचायती नहीं होगी, ये वन के वन में ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब ये मत कहना कि तू पास्ट है तो तू भी पास्ट है, क्योंकि ये क्या है? तो यहाँ पास्ट होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो वही रहेगी, हाँ या ना? और वैसे वंस पास्ट ऑलवेज, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या ये वाली बात? तो वंस पास्ट दैट क्लॉज भी होता है। अंतिम, जानबूझ के छोड़ा है इस उम्मीद में कि आप कर लोगे, मुझे क्या पता था तुमको तो उंगली पकड़ने की आदत हो गई है। मुझे बताओ, क्या मैं तुमको उम्र के इस पड़ाव पे ये पढ़ाऊंगा क्या कि बिफोर होता है? लेकिन आपने पूछा है प्रश्न, दूसरे का तीसरा, और यहाँ दूसरे का, भगवान का दिया सब कुछ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? फोटो ले लो। ये हमारे वार्म अप क्वेश्चंस थे, कल थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे प्रश्नों पर। कल तो मौका दस्तूर ईद वगैरह भी नहीं होगी। हाँ तभी संडे, अरे बेरोजगारों के काहे के त्योहार, ये बेरोजगारों के त्योहार नहीं होते, हाँ है ना? ये चोचले तो उन लोगों के हैं जिनकी नौकरी लगी हुई है, अपने काहे के त्योहार। पढ़ लो, संडे है इनका। आपको बुरी थोड़ा लगती मेरी बात? ठीक है, नकटे और नकटे। चलो, लाशें बिछा दूंगा दूसरे के, सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, अरे हाँ है ना? एवरी प्लस टाइम वन का, वन के वन में, बोलो हाँ है ना? हट अबे हट, पहले का तीसरा, पहले के थर्ड में यू की शक्ल देखकर डिड नहीं आता बेटा, बोलो क्या आता है? और वर्ब की फॉर्म, बोलो हाँ है ना? हट अबे हट, टाइम को देखकर टेंस डिजाइन करते हैं। आगे देखो, लाशें बिछा दूंगा, आए, सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? अरे हाँ है ना? क्योंकि लाशें बिछाई तो सेकंड फॉर्म चाहिए तो 100 होगा। वैसे बता दूं, फिल्मों को देखने के लिए सी क्रिया नहीं आती, लेकिन किसी पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। सी तो ये होता है कि मैं बाहर जा रहा था दिख गया कुछ, अरे क्या देख लिया, तब होता है सी। तो बोलो क्या होता है? मैं तो जा रहा था अपने आप दिख गया, तब सी होता है। और जब मैं इंटेंस आंखें गड़ा के देखता हूं यार अब इसका क्या होगा, अब ये धुरंधर 2 आ गई है, और फिर अब पूरा देखना है, बोलो हाँ है ना? रमान डकैत, पहले मैं चला गया तब देखे क्या होता है। ऐसे समय पर हम रमान डकैत को जब देखने जाते हैं धुरंधर 1 में, तो हम आंखें गड़ा गड़ा के देखते हैं, बोलो हाँ है ना? तब यूज करते हैं क्रिया वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। लेकिन परीक्षकों को माफ है। ये बताओ, इफ के साथ, आप बताओ।
हाँ आराम से। नशा करो, ब्रांडेड करो, सस्ते नशे छोड़ दो। हाँ ये दे रख। तो यहाँ टू का थर्ड कर दूंगा, क्यों? टू का थर्ड। इसको थोड़ी देर विचाराधीन रखते हैं, मैं आपके विचारों से गदगद हो गया देवी। अगला देखो, क्या इफ दे रखा है, इस वाक्य को तीसरे का और इस छोर पर भी तीसरे का, कोई संस्कार बदल गए। इफ के साथ ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? और वन का वन बनाने के लिए किसको उड़ा दो? क्या है वर्ब की पहली फॉर्म होती है? ये ठीक है। बिफोर टू का वन तो टू के थ्री में, अरे हाँ, आसिफ भाई आ गए, ईद मुबारक भाई। तो ऐसे समय पे बोलो, काश वो कौन होते, वो ऐसे चलते मानो कौन है। हो रहा रामायण डकैत, तो इसमें क्या होगा? वर। अब बताओ, इसमें क्या है? लाशें बिछा दूंगा दूसरे का, तो दूसरे के पहले में बच्चों वर्ब की और हैव की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म। ठीक है। ये जो पृथ्वी है ना, कि सूरज के चारों तरफ गेड़े काटती है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, वन के वन में रहेगा। और वन के वन में इज मूविंग की जगह बोल नहीं रहे हो। सब हो गया देखते देखते, बस वही रह गया जिसकी 105 प्रतिशत। एक बार इसकी फोटो ले लो बेटा, फिर 105 को करते हैं। एक नियम पढ़ाया था, इफ के साथ वन का वन, फिर एक पढ़ाया था इफ के साथ टू का वन, वुड शुड कुड माइट मस्ट वर्क की, फिर एक पढ़ाया था इफ के साथ सब्जेक्ट में वर, तो भी वुड शुड कुड माइट मस्ट वर्क की, फिर एक पढ़ाया था अगर इफ के साथ कौन सा, तो यहां पे वुड हैव और वर्क की। क्वेश्चन कौन सा था? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें ये क्या दे रखा है और ये क्या दे रखा है? नंबरिंग की बात कर रहा हूं। क्या ये 9वें का 8वां नहीं है? देखो, कहीं ये 7वें का 5वां तो नहीं है? इस वाक्य को पहचानो, केवल इस वाक्य को, इस वाक्य को छोड़ो सारी बातें। हेड किस में आता था? दूसरे के। हाँ जी, बोलो। क्या इस हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है? तो ये दूसरे का तीसरा नहीं है, और ये हैव की सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या है? और इफ के साथ क्या दे रखा है? एक मिनट, ये रहना, एक मिनट। अगर इफ के साथ क्या दिया हो, ओके, तो इसका मतलब गलती कहां है? लेकिन लोग उल्टे चलते हैं, कहते हैं हर ये देख के मैंने इसको चेंज कर। क्या इफ के साथ टू का वन आना पाप है क्या? हाँ, अगर इफ के साथ ये आ रहा होता चौथे का पांचवा, आप कहते सर ये तो होता ही नहीं, फिर इसको देख के ये ठीक कर लेते। लेकिन इफ के साथ टू का वन तो शास्त्रों के अनुसार सही है, तो इफ के साथ टू का वन तो गुरु, उल्टे चल रहे हैं, उल्टे। तो यहाँ पे इफ के साथ टू का वन, ये टू का थ्री नहीं है, बोलो क्या है? तो ये वुड के साथ वर्ब की, तो हैव और ईडी हटेगा और वाक्य सही हो जाएगा। बोलो हाँ यार। फोटो ले लो बेटा। और अब आएगा अंतिम चरण का मतदान। चलो, दो चीजों से मिलवाना चाहूंगा, एक होता है कॉल ऑन, एक होता है कॉल एट। ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स है। क्या है? जब कोई एक्स व्यक्ति किसी वाई व्यक्ति से मिलने जाता है, व्यक्ति से मिलने जाने को कॉल ऑन कहते हैं। पे अ विजिट क्या होता है? टू पे अ विजिट, यानी किसी से मिलने जाना। इसमें किसी एक्स और वाई का होना जरूरी है कि नहीं? तो जब मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता हूं, आई कॉल ऑन हिम, ऐसा वाक्य बनता है। और जब मैं उसको बोलता हूं क्या, कोई एक्स कहां मिलने जा रहा है भाई,
बिरला मंदिर। अब की बार मिलान कहाँ होगा? जो भी बातें करनी होंगी उसी टेरिटरी के अंदर करनी होंगी। जब स्थान पे मिलते हैं तब क्या लगाते हैं? तो कॉलेट के बाद में क्या आना चाहिए? और कॉलॉन के बाद में कोई बंदा या बंदी, बोलो हाँ या ना? बंदा या बंदी। ठीक है। अब आ जाओ इधर वाक्य पर। एक बार ये बताना और आप बताओ, इफ के साथ ये क्या दे रखा है, क्या हो रहा है ये देश को? इफ के साथ ये क्या है, एक बार आप बताना। यदि मेरे पास उसका पता होता, यहाँ कॉमा लगता पहली बार। हम बताओ इसको मैं क्या बोलूं इफ के साथ? इफ के साथ टू का, हाँ जी, टू का वन। कॉन्फिडेंटली बोलो। क्या हेड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है? निस्संदेह इफ के साथ टू का वन है। दूसरे छोर पर वुड के साथ वर्ब की वुड आ गया, इसको उड़ा दो और यहां से ईडी उड़ा दो। बोलो हाँ या ना? यदि मेरे पे उसका पता हो, यदि मेरे पास उसका पता हो तो मैं उससे मिलने चले जाऊं, ऐसा कहना चाह रहा। आगे देखो बेटा, नेवर किस में आता था? टांग के साथ है कि टांग तोड़वा के आया है? टांग तोड़वा के वन के, तो वन के तो ही के साथ। टीस का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, इसी को कहते हैं बेटा बुली करना, इसी को कहते हैं परसिक्यूट। कौन सा क्यूट? इसका मतलब भी किसी को रह रहकर तंग करना, परसिक्यूट। हाँ बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किया है, बताओ क्या है? कोई हिंट है क्या इसमें? अगो। अगो किसकी हिंट है? पांचवे के नौवे की, नौवे के टू के वन की। अगर टू के वन की है तो फिर यहाँ पे इसको, और ये हेड के साथ क्या लगाऊं? है तो फिर ठीक है। अब बताओ इस वाक्य में क्या दिक्कत है? यस्टरडे किसकी हिंट है बोलो? और ये क्या दिख रहा है? आम पाचक चिन्ह स्वामी। तो टू के वन का इंटेरोगेटिव का एक रूल था, बोलो क्या? सभी कर्ताओं से पहले डिड लगता था और वी टू बदलती थी वी, तो वी वन दे रखी है। बोलो हाँ या ना? अब गलती निकालने पे आ जाऊं तो इसको काट के वॉच कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। बोलो हाँ या ना? क्योंकि तुम देखने क्या जा रहे हो? वॉच आए। अरे हाँ या ना? उतार। तो हमारे प्रश्नों का ताना बाना यहां समाप्त होता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, जब रिवीजन करने लगो तो वो तालिका जो डे वन रटवाई थी, आई वी यू दे राम शाम ईशी वाली तालिका, उसको अच्छे से आत्मसात कर लेना। और फ्लॉपीज की संख्या कितनी थी? वो सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पर दिख जाएंगे। बार बार जब आपको लगे धुंधले हो गए, एक बार देख लो, एक बार देख लो, दो बार देख लो, तो वो आपको रट पड़ जाएगा। और जब बार बार देखोगे तो बातें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। फिर मैंने यहाँ जोड़ियां बना दी, एक आज की तिकड़ी बना दी। तो उनको देखकर जब आप बार बार करोगे, बार बार करोगे तो मरा 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 कह के राम कहना सीख जाओगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में इसके थोड़े से अपग्रेडेड क्वेश्चन लेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन लेंगे। ये बहुत इजी हो गए, अब आपको दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे, अब जो हम करेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे, आपको करने पड़ेंगे, लेवल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हम आपके साथ वहां पे सोचेंगे। ये बताओ, इफ के साथ दूसरे का पहला कि दूसरे का तीसरा? लेकिन बच्चों को एक नजर में क्या दिखता है? तो इतनी सी बात। और अगर ये ऐसा होता, इफ आई हैड हैड हर एड्रेस, अब क्या करता? तो मैं इसको मिटा देता और कहता सर ये सही है। बोलो हाँ या ना? इफ के साथ टू का थ्री, वुड हैव थर्ड। क्या दो बार हेड आ सकता है? आ सकता है, आ सकता है। आया है सर, ऐसा अतीत में कई बार हुआ है। चलो आज की सभा को विराम बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपसे, मोस्ट लाइकली कल। और अगर कोई काम आ गया तो कर सकते। सभा समाप्ति की घोषणा।